नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथिली सरल गुप्त का सीता और उर्मिला पे लिखा हुआ कविता। और हम उनको जानेंगे कि सीता और उर्मिला के दर्द को उन्होंने किस तरह से समझा और अपने शब्दों में हमारे तक अपनी बात पहुंचाई। तो सबसे पहले सीता और उर्मिला की कविता पढ़ने से पहले आइए हम मैथिली सरल गुप्त जी के जीवन पे झांक लेते हैं कि ये महिलाओं को इतना महत्व क्यों देते हैं और इनके मन में महिलाओं के प्रति कैसा सम्मान है। तो अगर हम इनके जीवन परिचय को समझेंगे तभी हम इनकी मन की भावनाओं को समझ पाएंगे। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पे 1886 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव एवं माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल झांसी से हुआ। घर पर ही अंग्रेजी, बंगला, संस्कृति एवं हिंदी का अध्ययन करने वाली गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का सच्चा सपूत सदा के लिए पंच तत्व में लीन हो गया। अगर इनके हम साहित्यिक पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि इनका साहित्यिक जीवन किस प्रकार से गुजरा। गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतवृत्त कथन की अधिकता है। इतवृत्त मतलब बहुत सारे बढ़ा चढ़ा के कहने की जो है कहानी अधिक इनके लेखनों में मिलता है, किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक वैचित्र एवं सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीत काव्य का समावेश कर इन्हें उत्कृष्ट प्रदान की है। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, इनमें देव एवं दानव नहीं है। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इसीलिए वे जीवन पर ना और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति जैसे हैं। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि उल्लेखनीय रचनाएं रची थीं। भारत भारती में हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई गई है। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है। यशोधरा और साकेत मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य की रचना की हुई है। इनकी अगर हम भाषा शैली पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रही है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अद्भुत है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियां एवं मुहावरों को प्रयोग से जीवंतता आ गई है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्रों में भी उन्होंने अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं। इनकी रचनाएं जो है पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना भी है। इनकी शैली में गेयता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मकता विद्यमान रहती है।
हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है गुप्त जी का, वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावनाओं की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृत लाने वाले राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम की ही इनकी पार्वती रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणत हो गया है। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपनी काव्य की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से ना लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। यह अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाए जाते हैं। नारी के प्रति गुप्त जी की हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विधृता आदि इनकी जो महिलाओं के प्रति इनकी भावनाओं में काफी जो है दया भाव है। मैथिली शरद गुप्त जी पर गांधी जी का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और कारावास की यात्रा भी की थी। यह एक सच्चे राष्ट्र कवि भी थे। इनके काम हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। महान ग्रंथ भारत भारती में इन्होंने भारतीय लोगों की जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जताई है। अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काव्य साधना में लीन रहने वाले और राष्ट्र के प्रति अपनी रचनाओं को समर्पित करने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को अपने राष्ट्र को अलविदा कह दिया। उस समय इनकी मृत्यु हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी की अगर भाषा शैली कैसी थी, अगर उस पर हम देखें, प्रकाश डालें, तो मिलता है कि हिंदी साहित्य के जो रूप गुप्त जी ने जो अपना योगदान दिया है, वो भाषा के माधुर भार और तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अद्भुत है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियां, मुहावरे को प्रयोग से जीवंतता आ गई है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीत, नाट्य, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक सफलताएं की हैं। इनकी रचनाएं पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना भी कहा जा सकता है। तो इनके जो भी शैली है, गेयता, प्रवाहमयता, संगीतात्मकता विद्यमान। अब हम आते हैं, प्रकाश डालते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की क्या क्या रचनाएं थी। तो कुछ मुख्य रचनाएं हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत, पृथ्वी पुत्र, किसान, हिंदू, चंद्रहास, द्वापर, कुड़ाल गीत आदि। तो ये सब मुख्य रचनाएं हैं। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये मुख्य कुछ आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब आइए हम कविता देखते हैं कि इनकी जो कविता है सीता और उर्मिला, वो क्या है और उसके द्वारा वो सीता के भावनाओं को किस प्रकार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी, इधर उर्मिला मुग्ध गिरी, कह कर हाय धड़ाम गिरी। मुग्ध मतलब होता है मुग्धा, विभोर, गिरी मतलब होता है फेल डाउन, कंठ मतलब गला होता है। तो सीता सबसे अधिक कुछ न कह सकी, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, रोने जैसा उनका फेस हो गया, उनका गला जो है रुक गया। इधर अपने को पूछते हुए भूल कर उर्मिला जो हाय करती हुई धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। जब राम और सीता लक्ष्मण वनवास को जाने लगे, जब उर्मिला को यह बात पता चला, तो वो बेहोश होकर धरती पर गिर गई। लक्ष्मण ने दृढ़ मुद लिए, सबने दो दो बूंद लिए, कहा सुमित्रा ने बेटी, आज मही पर तू लेती। बहना बहना कहकर भीता, कहने लगी व्यंजन सीता। उर्मिला की यह दशा देखकर लक्ष्मण ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
सबकी आंखों से दो दो बूंद टपक पड़े। सुमित्रा ने कहा, उनकी सास ने, बेटी आज तुम्हें पृथ्वी सोने को मिली है। सीता जी भयभीत हो गई और बहन बहन करती हुई पंखा चलाने लगी। आगे कहते हैं कि आज भाग्य जो है मेरा यह भी हुआ न हाय तेरा। माताएं थी मूर्ति बनी, व्यग्र हुए प्रभु धर्म धनी, युग भी कम थे उस क्षण से। कहते हैं मैथिली सरल जी की उस समय उन्होंने सीता कहती हैं, पति के साथ जाने को जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वह भी हाय तुझे न मिल सका। वो उर्मिला से कहती हैं कि मुझे अपने पति के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, लेकिन हे उर्मिला तुम ऐसी अभागिन हो कि तुम्हें पति के साथ जाने का सौभाग्य नहीं मिला, वह भी हाय तुझे न मिल सका। माताएं मूर्ति के समान जो है निष्प्राण सी खड़ी थी, जैसे उनके शरीर में जान ही ना हो। धर्म में धनी रामचंद्र जी व्याकुल हो गए, वह एक क्षण युगों से भी अधिक लंबा बन गया। उनके लिए समय काटना काफी दुर्लभ हो गया। अपने घर की ऐसी दुर्दशा देखते हुए वो छोड़ के जाना उनके लिए काफी कठिन महसूस हो रहा था। कहते हैं, बोले वे जो लक्ष्मण से, अनुज मार्ग मेरा लेकर सग अनावश्यक देकर, सोचो अब भी तुम इतना भंग कर रहे हो कितना। हट करके प्यारे भाई करो न मुझको अन्याय। रामचंद्र जी अपने भाई से प्रार्थना करते हैं कि हे भाई मेरा मार्ग स्वीकार मत करो। अनावश्यक तुम मेरे साथ चल के तुम विध्वंस कर रहे हो, मुझे पापी बना रहे हो। अपने हठ की वजह से लोग मुझे कहेंगे कि राम अपनी सेवा के लिए अपने छोटे भाई को ले गया है, तो इस तरह से मुझे अन्याय मत बनाओ। तो राम लक्ष्मण से प्रार्थना करते हैं कि तुम वनवास मत चलो। आगे कहते हैं, हाया हाया आर्य रहिए रहिए, मत कहिए, हम संकट को देख डरे या उसका उपहास करे। पाप रहित संताप जहां, आत्म शुद्ध ही आप यहाँ। राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, हे भैया रुकिए, ऐसा मत कहिए। हमें तो संकटों को देखकर भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें तुच्छ समझकर उसका उपहास कर देना चाहिए। जो दुख पाप रहित होता है उसमें स्वतः आत्म शुद्धि का भाव रहित रहता है। पाप पुण्य कार्य ही हानिप्रद होते हैं, परंतु शुभ कार्यों के लिए स्वीकार किया गया कष्ट भी कल्याणकारी होता है। वो उर्मिला को सांत्वना देते हैं कि तुम्हें सबकी देखभाल करके मुझे भाई के साथ जाने की आज्ञा दो। आगे कहते हैं, लक्ष्मण तुम हो तपस्वी, मैं वन में भी रहा गृही, वनवासी हे निर्मोही, हुए वस्तुतः तुम दो ही। कहा सुमित्रा ने तब यूं, निश्चय पर वितर्क अब क्यों, जैसे रहे रहेगी हम, रोकर सही सहेंगी हम। रामचंद्र जी ने यह सुनकर कहा कि हे लक्ष्मण वास्तव में तुम्हें तपस्या पूर्ण जीवन की आकांक्षा हो। मैं तो सीता के साथ वन में भी गृहस्थ भाव से रहूंगा। वनवासी तपस्वी वास्तव में तुम उर्मिला दोनों ही बन सके। तभी सुमित्रा ने इस प्रकार कहा और उसके कहने से ही वो सभी चुप हो गए। उन पर अधिक सोच विचार क्या क्यों करना, अब जो तुमने निश्चय किया है उस पे तुम जाओ, रो कर ही सही, परंतु इस दुख को हम सभी सह लेंगे। तुम उदास मत हो, तुम दोनों भाई खुशी मन से वनवास को जाओ। तो इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है, जो कविता जो मैथिली शरद गुप्त जी आपको बताना चाहते हैं कि सीता और उर्मिला कविता जो साकेत महाकाव्य से लिया गया है, इस कविता में सीता और उर्मिला का जो प्रेम में संवाद है, राम के बन जाते समय लक्ष्मण भी उर्मिला के प्रेम से अनासक्त हो जाते हैं। सीता और उर्मिला को धैर्य और प्रेम का विश्वास दिलाती हैं, स्वयं को सुख दुख के भावों को समझाने का प्रयास करती हैं। तो कविता का यह जो भावना है कि लोग समझें कि जो दुख है और सुख है सभी के जीवन में आते हैं और उसको हमें किसी न किसी तरीके से सहन करके आगे जीवन में बढ़ना होता है। अगर हम इसकी भाषा शैली, जैसे हमने पहले ही कहा कि हिंदी की जो भाषा है खड़ी बोली पर उनका पूर्ण अधिकार था, उनकी भाषा विषयानुकूल थी, जैसी भाषा होती थी उससे उनका सब्जेक्ट भी होता था। सरल उनके काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी। उनकी कविता अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ के ही समझ में आ जाएगा भाव की उनकी कविता में कितना मिठास और सरलता है, भाव प्रवाह है
और वो गाने के काबिल वो कविता उनकी होती है। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद को भी हम पढ़ेंगे। तो हमने मैथिली शरण गुप्त का अ, उर्मिला और सीता संवाद को खत्म करके अब हम श्रद्धा की कुटी जयशंकर प्रसाद की कविता को समझेंगे और जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद श्रद्धा की कुटी में क्या लिखे हैं और उस कविता से हमें क्या संदेश देते हैं। तो हिंदी कवि साहित्य में प्रसाद के नाम से सुप्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद ने सन 1889 में 1937 तक अपनी जीवन लीला स्थिर रखी थी। वे आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार, उच्च कोटि के कवि, प्रसिद्ध कहानीकार, विद्वान, निबंध लेखक और सफल उपन्यासकार हैं। हिंदी की छायावादी कविता के प्रवर्तक एवं सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रधानता दी हुई है। इनकी जो कामायनी महाकाव्य है सबसे अच्छी और बड़ी महाकाव्य है, जो कि वर्तमान खड़ी बोली हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है। संक्षेप में कहें तो हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का वही स्थान है जो कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद जी का है। नाटक क्षेत्र में बांग्ला में रविंद्र बाबू का है, कविता में पंत और निराला का तथा निबंधों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान है। तात्पर्य यह है कि ये सभी क्षेत्रों में अद्वितीय रहे हैं। ये हर चीजों में अपना जो काम, अपना जो लेखनी है उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम पढ़ेंगे श्रद्धा की कुटी। कुटी मतलब घर। तो जब पृथ्वी पे इंसान आए तो उस समय भगवान ने पुरुष और स्त्री को भेजा, जो श्रद्धा थी और मनु थे। उनसे ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और मानव जाति का जो इतना विस्तार हुआ। तो वो कुटी किस तरह बनाती हैं, उस कुटी के क्या सपने हैं, श्रद्धा क्या क्या सोचती हैं, इस कविता के द्वारा आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कविता को। तो कविता कुछ इस प्रकार है। श्रद्धा कहती है, मैंने तो एक बनाया है, चल कर देखो मेरा कुटीर। यूं कहकर श्रद्धा हाथ पकड़कर मनु को ले चली वहीं अधीर। अधीर मतलब आतुरता होता है, बहुत उत्सुकता के साथ वो ले गई। तो कहते हैं मनु श्रद्धा के हृदय के रूप में एक ऐसे विश्राम स्थल के आकांक्षी हैं जो सदा एक मधुमय विश्व की सृष्टि करता रहे, किंतु जो मनु के अतिरिक्त अन्य सब बातों की चिंता से मुक्त हो। उधर श्रद्धा एक ऐसा कुटीर निर्माण करने में संलग्न है जिसमें मनु और श्रद्धा के समस्त सुख सुविधा का समुचित प्रबंध होने की अतिरिक्त उन दोनों के प्रणय प्रतीक मानव के लालन पालन की भी समुचित व्यवस्था हो। अपने उस कुटीर की और मनु का ध्यान आकृष्ट करती हुई वह कहती हैं, मैंने जो एक विशेष कुटिया बनाई है, तुम चलकर मेरी यह कुटिया देख लो। यह कहकर श्रद्धा मनु का हाथ पकड़कर अत्यंत आतुरता के साथ उन्हें अपनी कुटी की ओर ले जाती हैं। कहते हैं कवि कि उस गुफा समीप पुलाओं की छाजन छोटी सी शांति पुंज, कोमल ललिताओं की डालें मिल सघन बनाती जहां कुंज। उस गुफा के समीप ही पुलाओं की एक छोटी सी छायादार स्थान थी जहां कोमल लताओं की डालियों से मिलकर एक सघन कुंज बना हुआ था। और उस कुंज को देख के उनका जो मन था बहुत प्रसन्न और प्रफुल्लित हो रहा था यातायन भी कटे हुए प्राचीर पढ़ मैं रचित शुंभ, आवे क्षण भर तो चले जाए रुक जाए कहीं न समीर। कहते हैं कि पत्तों से बनाई हुई अत्यंत सुंदर दीवारों में प्रकाश तथा हवा के लिए जो खिड़कियां भी बनी थी, ताकि यदि क्षण भर के लिए वायु तथा मेघ उस ओर आवे तो वे वहां रुके नहीं, उन खिड़कियों के मार्ग द्वारा शीघ्र ही चले जाए। तो हवादार घर भी उनका बना होना चाहिए। तो सारा चीजें वो अपने मन में बना के और उनके पास दिखाने के लिए ले जाती हैं। उसमें था झूला पड़ा हुआ बेत सी लता का सुधीर सुरुचिपूर्ण बिछ रहा धरातल पर चिकना सुमनों का कोमल सुरधि चूड़। उस कुटीर में बेतसी लता का जो अत्यंत रुचिपूर्ण जो झूला पड़ा हुआ था वह बहुत ही मनमोहक था, और नीचे जो धरती पर
फूल और कोमल चिकने जो सुगंधित बिछे हुए थे, वे मनमोह लेते थे। कवि कहते हैं कि कितनी मीठी अभिलाषाएं उसमें चुपके से रही धूम, कितने मंगल के मधुर गान उनके कोनों को रहे चूम। कवि बताते हैं उस कुटीर में श्रद्धा के मातृ हृदय की कितनी अनेक मीठी अभिलाषाएं, कल्पनाएं, आकांक्षाएं चुपके से प्रत्यक्ष रूप से घूम रही थी, प्रकट हो रही थी। उनके कोने कोने को कितने मंगलमय मधुर गीत जो है चूम रहे थे। श्रद्धा के इस कुटीर में कवि ने उनके मातृत्व से प्रेरित हृदय की समस्त अनुभूतियां एकत्र कर दी हैं। इस कुटीर के निर्माण में जिस सामग्री का प्रयोग किया गया है वह कामायनी में वर्णित देश काल की दृष्टि से तो सर्वथा उपयुक्त है ही, प्रत्येक देश काल में मातृ हृदय की मंगलमय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में भी सफल सिद्ध हो सकी हैं। सामग्री के चयन ने उनकी उपयुक्तता का निर्देश कवि के तत्संबंध विशेषणों की छोटी सी शांति पुंज, कोमल, सघन, शुभ्र, चिकना आदि द्वारा किया है। वस्तुतः श्रद्धा के इस कुटीर को साधारण रुचिपूर्ण बना दिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कुटीर के निर्माण के हाथों की अपेक्षा हृदय का योग भी है। शरीर की अपेक्षा आत्मा का अंश अधिक इसमें महत्वपूर्ण रखता है। कोने कोने में चूमते मधुर गीत इसके प्रणाम है। तो इस तरह से जो श्रद्धा की कल्पनाएं थी वो मनु को वो बताना और दिखाना चाह रही थी। आगे कवि कहते हैं, मनु देख रहे चकित नयन यह गृह लक्ष्मी का गृह विधान, पर कुछ अच्छा सा नहीं लगा, यह क्यों किसका सुख अभिमान। मनु आश्चर्यचकित होकर गृह लक्ष्मी श्रद्धा का नया रूप, नया घर देखकर अंदर ही अंदर मन खुश हो रहे थे, किंतु उन्हें अच्छा नहीं लगा और उनका हृदय बार बार यह प्रश्न करने लगा कि आखिर यह सब आयोजन किस लिए हो रहा है। अभिमान मिश्रित यह सुख किसके लिए चाहिए। प्रस्तुत अवतरण में श्रद्धा के लिए प्रयुक्त शब्द लक्ष्मी अत्यंत उपयुक्त है। हमारे देश में दायित्व का पूर्ण निर्वाह करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी कही जाती हैं। श्रद्धा ने एक आदर्श भारतीय गृहिणी की भौतिक और अपनी छोटी सी गृहस्थी को कर्तव्य बुद्धि से सुव्यवस्थित किया है। गृहस्थी में भविष्य की चिंता स्त्री को पुरुष से अधिक होती है। श्रद्धा ने भविष्य के लिए ही सालियों का बीज संग्रह कर लिया है। भावी पुत्र के लिए बेचसी का झूला अभी से बना रखा है। श्रद्धा का गृह विधान निसंदेह उदय गृह लक्ष्मी बनाने में सफलता हासिल करेंगी। कभी आगे कहते हैं कि चुप थे पर श्रद्धा की बोली, देखो यह बन गया न्यू, पर इसमें कलरव करने को आकुल न हो रही अभी भीड़। कहने का तात्पर्य उनका यह था कि आश्चर्यचकित तथा ईर्ष्यालु होकर भी मनु ने कुछ कहा नहीं, वह चुप थे। इस पर श्रद्धा ने ही कहा कि यह घोंसला तो बन गया है, परंतु इसमें कलरत करने के लिए कुछ पक्षियों और बालकों की भीड़ बेचैन हो रही है। आगे वो कहते हैं कि तुम दूर चले जाते हो जब, तब लेकर तकली यहाँ बैठ, मैं उसे फिराती रहती हूँ अपनी निर्जनता बीच बैठ। इस तरह से वो कहते हैं कि शिकार खेलते खेलते जब तुम कहीं दूर चले जाते हो तब मैं यहाँ बैठकर अकेलेपन का अनुभव करती हूँ, अपनी तकली लेकर उसके फिराती रहती हूँ। मैं बैठी गाती है अपनी तकली के प्रतिवर्तन में स्वर विभोर, चल रही तकली धीरे धीरे प्रिय गए खेलने को है। तकली के इस घुमावनों की ध्वनि में आत्म विभोर होकर बैठी ही मैं यह गीत गाती रहती हूँ कि तकली तू धीरे धीरे चलती रह, मेरे प्रियतम शिकार खेलने के लिए गए हैं। भावी मानव की जनता जननी अपना एकांत समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत करती है। इतना ही नहीं, वह निर्माणात्मक कार्य की निरस्ता तथा शुष्कता को भी अपनी कला के माध्यम द्वारा सरस एवं सहज आनंदमय प्रदान करती है। धीरे धीरे चलने वाली तकली का प्रतिवर्तन सृष्टि एवं सभ्यता के उस क्रमिक विकास का प्रतीक है जिसके एक छोर पर अहेर का युग है और दूसरे छोर पर तकली का युग है।
श्रद्धा ने इस तकली गति में गांधीवाद का स्वर है। इसमें पूर्ण ही उसने मनु को अहिंसा का भी संदेश दिया है। वह पशु पक्षी को भी कष्ट में नहीं देख सकती है। कामायनी का समाजवाद, मानवतावाद और कल्याण की कामना को देखते हुए इसे उतनी ही सुंदरता से बुना गया है। विशेषता इसकी है श्रद्धा की कुटी की कि कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसमें श्रद्धा मनु को कुटी का सुंदर रूप से वर्णन करती हुई कहती है, जब तुम शिकार करने चले जाओगे तब मैं इस कुटिया में बैठकर तकली का चलाकर सूत काटना प्रारंभ करूंगी। कुटीर का निर्माण में न जाने कितनी मीठी आशा और अभिलाषा भरी हुई है। मनु श्रद्धा की गृह विभाग यथार्थ पर सुख की अनुभूति करते हुए चकित श्रद्धा के इस कुटीर में कवि ने उनके मातृत्व से प्रेरित हृदय की समस्त अनुभूतियां एकत्रित कर रखी हैं। इस कुटीर के निर्माण में जिस सामग्री का निर्माण किया गया है वह नायनी में वर्णित देश काल की दृष्टि को सर्वप्रमुख रखा गया है। योग अधिक है, शरीर के अपेक्षा आत्मा का अंशदान कहीं अधिक है। कण कण में विद्या, सुमन, चूड़ और कोने कोने में चूमते मधुर गान इसके प्रणाम है। सारांश इसका कुछ इस प्रकार है कि इस कुटीर को जो ध्यान आकृष्ट करते, श्रद्धा मनु से कहती है, मैंने तो एक विशेष कुटिया बनाई है, तुम चलकर मेरी इस कुटिया को देखो। यह चलकर देखो और तुम मुझसे समझो कि मेरी भावनाएं किस प्रकार की हैं और मैं ये घर क्यों बनाई हूँ। मनु आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मी गृह श्रद्धा का नया रूप देखते हैं, किंतु वह उन्हें अच्छा नहीं लगा और उनका हृदय बार बार यह प्रश्न करने लगता है कि आखिर यह सब क्यों क्यों यह अभिमान अपने अंदर ये पाल रही है। तो कभी आगे कहते हैं कि आश्चर्यचकित होकर, ईर्ष्यालु होकर भी मनु ने कुछ कहा नहीं, वह चुप थे। पर श्रद्धा ने ही कहा, देखो यह घोंसला तो बन गया है किंतु इसमें खेलने वाले भीड़ बालकों की आवाज गूंजने वाला कोई नहीं है। शिकार जब तो आप खेलने चले जाते हैं तो मैं यहाँ अकेले पड़ जाती हूँ और अकेले बैठ के ये तकली जो है घुमाती रहती हूँ और धीरे धीरे चलने के लिए उसे कहती हूँ ताकि मेरे प्रियतम जब तक शिकार खेल के आए तब तक मैं अपने कामों में व्यस्त रहूं। इसमें भावी मानव की जननी अपना एकांत समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे चलने वाली तकली का परिवर्तन सृष्टि एवं सभ्यता के उस क्रमिक विकास का प्रतीक भी है, जिसके एक छोर पर युग है, दूसरे छोर पर तकली है। श्रद्धा की इस तकली गति में गांधीवाद का स्वर है। इसके पूर्ण ही इसमें मनु को अहिंसा का संदेश दिया है। वह पशु पक्षी को भी कष्ट देना नहीं चाहती है। कामायनी का समाजवाद मानवता के कल्याण की कामना करता है। श्रद्धा की तकली और उसी के साथ बुनी जाने वाली ऊन की पट्टियां सर्वोदय प्रतीत होती हैं। अगर हम इसकी भाषा शैली पे ध्यान दें तो पता चलता है कि इसकी भाषा जो है गंभीर नपे तुले शब्दों वाली है, संस्कृत से भरपूर है। उनकी भाषा में कहीं भी बनावटी नहीं है। प्रसाद जी भाषा और भाव दोनों में सरल शिल्पी है। खड़ी बोली पर पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। यह क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।